नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात होगी सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कि क्यों प्रदेश के इन दो दिग्गज नेताओं को एक साथ राजधानी जयपुर से विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। इसी के साथ क्यों गहलोत सरकार के मंत्रियों को बॉर्डर पे तैनात करना पड़ा। इस पूरे मामलात को विस्तार से समझने के लिए देखनी होगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। साहब, मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने से शुरू हुई ये बेहया सियासत बसों पर आकर अटक गई और फिर ऐसी अटकी कि मजदूरों का दर्द सड़कों पर कराहता रहा। लेकिन सियासत हर पल परवान चढ़ती रही। राजस्थान के बॉर्डर पर 500 से ज्यादा बसें रवानगी को तैयार थी, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने बसों के प्रवेश पर रोक ही लगा दी। विवाद बढ़ा और राजस्थान बॉर्डर पर गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह, सुभाष गर्ग सहित अन्य दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया। एक तरफ से प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल रही थी तो राजधानी जयपुर से पायलट गहलोत, लेकिन फिर भी योगी सरकार की हट नहीं टूटी और राजस्थान के बॉर्डर पर 500 से ज्यादा बसें जस की तस खड़ी रहीं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम ने मजदूरों के दर्द पर सियासत का नंगा नाच दिखा दिया और साफ साफ बता दिया कि सड़क में चलते श्रमिक इस सरकार और सिस्टम के लिए किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं है और अगर इनकी जान भी जाती है तो सत्ता की सेहत पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तभी तो बसें खड़ी रहीं, श्रमिक दर्द से कराहते रहे और बेशर्म सियासत श्रमिकों के दर्द पर सियासी रोटियां सेकती रही। सवाल सत्ता के सिंहासन पर विराजमान योगी पर भी खड़े होंगे, लेकिन उससे पहले बेशर्म सियासत श्रमिकों का दर्द एक बार फिर से कान खोलकर सुन ले। गुजरात अमरेली जिला से बस से आए थे सर। 30 आदमी 45,000 रुपया दिया। 45,000 रुपए दिया? हाँ जी, 1500 रुपया से जोड़ लो, हो गया 45,000। 30 आदमी आए थे। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो 1500 रुपए में सप्ताह भर अपने परिवार का पेट पालने का सोचता है, लेकिन हुक्मरानों के एक ऐलान ने इनके पेट पर खुलेआम लात मार दी और अब छोड़ दिया सड़कों पर कुत्ते की मौत मरने के लिए। सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों में साइकिल, ऑटो रिक्शा या किसी के घर का नंबर दे दिया था तो उसमें 800 से ज्यादा बसों की पहचान तो सही थी। कम से कम उन 800 बसों को तो रवाना कर दिया होता। कम से कम मजदूर सड़कों पर तो नहीं मरते, अपने घर तो पहुंचते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रवासी मजदूर सत्ता के हुक्मरानों के लिए सिर्फ मजदूर हैं, मजदूर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रवासी मजदूरों का दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आप टेलीविजन की चमकीली स्क्रीन पर देखते हैं। मिलिए इन प्रवासी मजदूरों से। इनकी संख्या है 60 से 70। हर मजदूर देश के अलग अलग हिस्से में मजदूरी कर पेट पाल रहा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संकट के दौर में भूखी नंगी सरकारों ने इनसे ट्रेन का किराया तक वसूल लिया। सरकारें लगातार संवाद कर रही हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर प्रवासी श्रमिकों से संवाद कब किया जाएगा, इनका जो दर्द है वो कब जाना जाएगा। सरकारें ये भी कहती हैं कि इनको हर सुविधा मुकम्मल है, कहीं पे इनको अपने जेब से एक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा इसी कड़ी में इनसे संवाद करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई ये जहाँ से भी चले हैं वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए इन्होंने पैसा खर्चा किया या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कम से कम 60-70 श्रमिक हैं और इनके हाथों में आप टिकट देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग हैं जो भी हैं, इन्होंने ट्रेन का किराया भी दिया है और इसी के साथ साथ जिस बस से ये आए हैं उस बस से भी दिया है।
मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार क्लोज जाके दिखाएं कि ये आप देख सकते हैं सभी तमाम जो श्रमिक हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो सब पैसा दे के आए हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है, इतने दिन से बेरोजगारी का आलम बना हुआ है, ऐसे वक्त में कैसे ये पैसे दे के आए होंगे, जाहिर तौर पर मन का चोट देता है। खैर छोड़िए इन प्रवासी मजदूरों का दर्द और चलिए फिर सियासत के रपटीले राजमार्ग पर। दरअसल बस पॉलिटिक्स का मामला बढ़ा तो प्रियंका गांधी के साथ साथ पायलट गहलोत ने भी योगी सरकार सहित पूरे विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उनको आगे परमिट यूपी के जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। कृपा करके भरतपुर अलवर बॉर्डर पे चले जाइए, वहाँ बसें खड़ी हैं, आज और बसें जा रही हैं। बसें 990 हैं, 1010, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बसें करा दी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन जब प्रियंका गांधी ने पब्लिक में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा उन बसों को पहले लखनऊ भेजो, वहाँ से परमिट दी जाएगी। मतलब वो घुमाने का काम कर रहे हैं बजाय लोगों की मदद करने का। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है और जनता इस बात को याद रखेगी। कुल मिलाकर रॉबिन हुड बनने के चक्कर में मजदूरों का दर्द पीछे हो चुका है और राजनीति आगे, और इन सबके फेर में कोरोना कहां लापता हुआ किसी को कोई खबर नहीं। तो दोस्तों आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। जाहिर तौर पर पता लगता है ये रिपोर्ट देखने के बाद कि जो श्रमिकों का दर्द है वो सियासत के लिए कोई खास मायने नहीं रखता है शायद, और इसमें सच क्या है झूठ क्या है ये भी पता लगाना बेहद मुश्किल है। शायद इसीलिए किसी मशहूर कवि ने बहुत पहले लिख दिया था कि सियासत कुछ इस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है जैसे सिसकियों का गम शहनाई छिपाती है। क्या गलत है क्या सही है फैसला आप खुद करिए। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई राजनीतिक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।